बिटसेट 2022 का एग्जाम नजदीक आ रहा है और जैसा कि आपको पता है इस बार एग्जाम के पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो अब आपको बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस अगर ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी जो वो क्या होनी चाहिए, जेईई मेन और बिटसेट के जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस होता है, अब से आपको मॉक टेस्ट जो वो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इस टाइप के बच्चों बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में होंगे। तो इस छोटे से वीडियो के थ्रू बच्चों में आपके सारे सवालों का जवाब जो देने वाला हूं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो एक सॉल्यूशन है वो भी बच्चों हम बिटसेट क्रैश कोर्स के थ्रू जो वो लेके आ गए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी की सारी चीजें बच्चों में आपको डिटेल में इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार बिटसेट के एग्जाम पैटर्न में जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज है। तो बच्चों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं, मैथ्स में टोटल बच्चों 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में आपके पास में 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी कि अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 130 क्वेश्चंस इस बार आपको बिटसेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि पहले 150 हुआ करते थे। यानी कि जो बच्चों पहले पेपर पूरा 450 मार्क्स का हुआ करता था वही पेपर जो है वो आपके पास में 390 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि सर बिट्स पिलानी में मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए या किसी और बिट्स में मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो उसके लिए सेफ साइड स्कोर जो वो कितना रहेगा। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हो कि 450 में से अराउंड आपको 350 प्लस 360 प्लस स्कोर जो वो करना पड़ता था। तो यहां पे भी बच्चों मान के चलिए कि 390 में से आपको 310 प्लस जो वो आप इसको एक सेफ स्कोर जो वो मान सकते हो, जिससे कि आपको मनचाही ब्रांच, मनचाही कॉलेज जो है वो बिटसेट के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो ये तो बच्चों सबसे पहले बात होगी कि जो पैटर्न है उसमें क्या चेंज आया है। अगली बात आती है कि यहां से अब इसमें भी देखो ये दो जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट है कि जो कि जेईई मेन में नहीं होते, ये बच्चों एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपके स्कोर को इंप्रूव करने में। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो वो क्या होते हैं, बिटसेट की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ और सिर्फ जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उनके दोनों सब्जेक्ट जो थोड़े से वीक रह जाते हैं और वो इनको थोड़ा सा लाइट ले जाते हैं कि मैं बाकी के 3 सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छा स्कोर जो वो कर लूंगा। नो डाउट बच्चों आप बाकी के 3 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट यार इनका वेटेज भी काफी ज्यादा वेटेज आप देख सकते हो कि 90 मार्क्स जो है वो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के पास में है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। और यहाँ पे जैसे इंग्लिश वाला पोर्शन है तो वो ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 10 दिन या 15 दिन में पढ़ के इसमें कुछ कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वोकेबलरी अच्छे से सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है और यही सेम चीज बच्चों लॉजिकल रीजनिंग में भी है। तो यार इन दोनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जो है वो भी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन तीनों की तो करनी है, कहां से करनी है वो भी मैं बताऊंगा, बट इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी बच्चों आपको स्टार्टिंग से साथ में लेके चलना है। और इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करना है, आप बच्चों सिंपली बिटसेट के पीवाईक्यू जो है वो उनको उठाइए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी जैसे ये दोनों सब्जेक्ट जो वो जैसे मैंने आपको बताया कि बिटसेट क्रैश कोर्स भी बच्चों हमारा एटीबी स्टार का लॉन्च हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी काफी स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं और उसका बेनिफिट जो वो भी वो ले रहे हैं। तो अगर आप इस बैच में, इस क्रैश कोर्स में आते हो तो आपको अलग से कोई भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर्स भी बच्चों आपको इसी में मिल जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो भी आपकी इसी कोर्स के थ्रू हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो बच्चों आप GOBC कोड को अप्लाई करके इसमें एनरोल कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको अच्छा खासा फी बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए डायरेक्टली एनरोलमेंट के लिए जो लिंक है वो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप डायरेक्टली जो इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जो वो होने वाला है। चलिए अगली बात करते हैं कि बच्चों जेईई मेन और बिटसेट में क्या डिफरेंस होता है। तो यार जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन में अराउंड 75 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स में करने होते हैं, बट बिटसेट का जो एग्जाम है उसमें 180 मिनट्स में आपको 130 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खेल है वो किसका रहता है, स्पीड का रहता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब 180 मिनट में आपको 130 क्वेश्चंस करने होते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल जो वो एग्जामिनर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपके पास में आसान ही आएंगे, बट उनमें आपकी स्पीड जो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी। सिर्फ और सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलता, अगर स्पीड का ही खेल होता तो 180 मिनट में आप 200-250 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मेन चीज क्या है, एक्यूरेसी। आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है
वो बच्चों यहां पे मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्पीड और एक्यूरेसी जो इन दोनों का बहुत बड़ा खेल यहां पे बिटसेट के एग्जाम में रहने वाला है। इसके बाद में बच्चों बात आती है कि इस टाइम पे प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो क्या रखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस बैच में आते हो तो इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत जो वो नहीं पड़ेगी। बट हाँ, इसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी और भी अगर आप पढ़ रहे हो तो बच्चों यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप पूरा का पूरा जो है वो एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट जो वो रह सकते हो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस जो है उनसे बच्चों सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा मैथ्स में भी आप पीवाईक्यू जो है उन पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट जो रह सकते हो। इनसे बाहर क्वेश्चन जो बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टाइप के जो कि अभी तक क्वेश्चन पूछे गए उसी कैटेगरी के क्वेश्चन बच्चों आपको लगातार पूछे जाते हैं। तो आप पीवाईक्यू मैथ्स के लिए और बाकी के लिए बच्चों आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो उसको कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू जो है उनको बच्चों आप पूरी तरीके से अच्छे से सोल्व जो वो करके जाइए। अब बच्चों यहां पे क्या है कि कुछ एक चैप्टर्स जो है वो जेईई मेन से एक्स्ट्रा जेईई से एक्स्ट्रा आ जाते हैं बिटसेट के सिलेबस में। तो उन चैप्टर्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों ये वो चैप्टर्स हैं जो बिटसेट की जो प्रिपरेशन बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं वो इन चैप्टर्स पे खास ध्यान देके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके लिए रैंक डिसाइडिंग चैप्टर्स जो वो हो सकते हैं, क्योंकि जेईई वाला बच्चा जो है वो उन चैप्टर्स को इतना ज्यादा भाव नहीं देता है। बट बच्चों आपको इस केस में भाव देना है, क्योंकि ये जो है वो आपकी भी रैंक जो है वो इंप्रूव करा सकते हैं, क्योंकि यहां से भी बच्चों 10 to 15 मार्क्स जो है उनका गैप इजीली आपके आ सकता है। अगली बच्चों बिटसेट क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में एक और जो सबसे बड़ा इसके अंदर खेल होता है बिटसेट में वो है बच्चों एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस का। अब एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन जो उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो 180 मिनट्स में 130 क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो उस केस में आपको ये एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन जो वो नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो 20 क्वेश्चंस है इनके लिए आपको क्या है कि ज्यादातर बच्चे जो वो क्या ट्राई करते हैं कि यार मैं 130 क्वेश्चन जो उनको खट से करके इन 20 क्वेश्चन जो उनका भी फायदा उठा लूं। और ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे लेट अस सपोज कि 180 मिनट में उनके क्वेश्चंस हो गए 100 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए या 110 जो उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए। तो लास्ट में वो सोचते हैं कि इन 20 क्वेश्चंस के लिए मैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें तुक्का मार दूं। बट बच्चे सोच के देखो यार, आप तुक्का मार के अगर वहां पे मान लो 10-15 सवाल गलत कर देते हो तो फिर ये 20 क्वेश्चन मिलने का भी क्या फायदा है। तो इन 20 क्वेश्चंस पे फोकस करने की बजाय आप उन 130 क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस कीजिए। हाँ, अगर मान लो आपने जैसे 125 के अराउंड क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट कर लिए तो फिर आप लास्ट के 5 क्वेश्चन जो है उनमें थोड़ा सा जुगाड़ बिड़ा के उनको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो ताकि आपको इन 20 क्वेश्चन जो मिल सके। बट अगेन इन पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट वो तभी मिलेंगे जब आप पहले से ऐसे क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस बच्चों कर रहे होगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उस दिन जाके आप 180 मिनट में 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। आपको पहले से ही ऐसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बच्चों करनी पड़ेगी जिसमें पूरा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज हो, जिसके अंदर सेम उसी टाइप के सवाल हो जो कि आपके बिटसेट में पूछे जाते हैं, और एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिनमें एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन जो उनका भी फंडा हो, यानी 180 मिनट्स में अगर आप 130 कर लेते हो तो वो 20 मिनट्स भी एक्स्ट्रा मिले। तो बच्चों जो आपका बिटसेट का क्रैश कोर्स है ना, इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज इसके साथ में आपको मिलेगी उसमें सेम इसी डिजाइन के इसी पैटर्न के टेस्ट जो है वो आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। तो उन मॉक टेस्ट जो है उनकी आप हेल्प में ले सकते हो। इसके अलावा अगला सवाल आता है सर मॉक टेस्ट जो वो कितने देने चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। तो यार देखो, अगर मान लो कि आप सिर्फ और सिर्फ बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई से आपका कोई लेना देना जो है वो स्पेशली नहीं है, तो उस केस में आप मान के चलिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 10 to 12 मॉक टेस्ट जो वो दे सकते हो। बट अगर मान लो कि आप जेईई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट उस केस में बच्चों अगर आप 6 to 7 मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट जो वो रहने वाले हैं। अगला जो इस बार बच्चों एक बड़ा चेंज आया है कि जैसे बिटसेट में इससे पहले एक ही अटेम्प्ट आपको मिलता था, बट इस बार बच्चों आपको 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। तो इसका फायदा आपको मिलने वाला है। काफी बच्चे जैसे सोच रहे होंगे कि अच्छा 2 हो गए सर, अब तो दोनों में से जो बेस्ट है वो काउंट होगा। बट बच्चे ये भी तो सोच कि कंपटीशन जो वो भी तो बढ़ गया ना, जो 2 अटेम्प्ट तेरे को मिलने वाले हैं उसमें वो अटेम्प्ट जो सारे बच्चों को मिलने वाले हैं। तो अगेन मैं तेरे को यही बोलूंगा कि इसमें तेरा जो फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, जो एम होना चाहिए, वो पूरा का पूरा बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तेरे को अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल के लेके आना है। क्योंकि जैसे इसका सेकंड जो अटेम्प्ट है ना, उसमें क्या होगा
सेकेंड अटेम्प्ट में तुम्हारे पास में जो जेई मेन का एग्जाम जो वो भी हो चुका होगा, जेई एडवांस का एग्जाम जो वो भी हो चुका होगा। तो तब तक बच्चों की जो प्रिपरेशन का लेवल है वो भी रिलेटिवली और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट तक रहने वाला है। तो आप टारगेट कीजिए कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतना अच्छा स्कोर जो है वो अचीव कर लो कि आपकी जो भी ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच है, वो बच्चों आपको मिल सके। आपकी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच कौन से बिट्स में जाना है वो भी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हो। तो यार इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो, इन सारी चीजों को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हुए चलते हो, तो मान के चलिए कि बच्चों आपकी ड्रीम ब्रांच और ड्रीम कॉलेज जो वो अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।